रंगपुर नाम के गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सीता। वो रोज अपनी दोस्त सुमन के साथ नदी पे जाती और वहाँ तैरती और खूब बातें करती। एक दिन नदी से घर वापस लौटते वक्त उन्हें नदी के किनारे एक घायल मगरमच्छ दिखा। बेचारा मगरमच्छ, चल सुमन, इसकी मदद करते हैं। सुमन कहती है, अरे नहीं नहीं, अगर हम इसकी मदद करने लग गए तो हमें बहुत देर हो जाएगी, और कहीं से हमें मार डाला तो? पर सुमन ने सीता की एक ना सुनी और अपने घर चली गई। बिना रुके सीता मगरमच्छ के पास गई और उसके घाव पर पट्टी करने लगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता मगरमच्छ को बोलता देखकर हैरान रह जाती है। मैं असल में एक इंसान हूँ, लेकिन एक बाबा के श्राप के कारण मैं पूरा दिन मगरमच्छ के रूप में रहता हूँ। सीता को मगरमच्छ पर दया आ जाती है। वो उसे अपनी झोपड़ी में ले आती है। तुम यहाँ रह सकते हो, ये झोपड़ी कई सालों से खाली है। सीता मगरमच्छ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और रात होने पर जब मगरमच्छ अपने इंसान के रूप में आ जाता है तो उसे खाना खिलाती है। तुम जानती नहीं तुमने मेरी कितनी मदद की है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीता मगरमच्छ से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। उसके पिता ने भी शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी। सीता और मगरमच्छ खुशी खुशी रहते हैं और नदी से मछली पकड़कर पैसे कमाते हैं। सुमन सीता को खुश देखकर जलने लगती है। ओह, काश मैं उस दिन इस मगरमच्छ की मदद कर देती, तब तो मेरी भी शादी इस खूबसूरत मगरमच्छ से हो जाती। सुमन को एक तरकीब सूझती है। वो बूढ़े बाबा को ढूंढने लगती है जिन्होंने मगरमच्छ को श्राप दिया था। बाबा के मिलने पर सुमन ने उन्हें सीता को एक चूहा बनाने के लिए कहा। बाबा ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सुमन को भगा दिया। सुमन इससे बहुत नाराज हुई और एक दिन चुपके से बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली। अब तो सीता को मैं खुद चूहा बना दूंगी। सुमन सीता के पास गई और जादुई छड़ी उसकी ओर की, लेकिन जादू का असर उल्टा हुआ। सुमन खुद ही चूहा बन गई। नहीं नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? ओह नहीं! बाबा भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पकड़ में आ गई तुम। मेरी छड़ी को मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। अंजाम देख लिया ना? सुमन को उसके लालच की सजा मिल गई। सीता अब खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। एक सफेद रंग का कबूतर जो बहुत ही सुंदर था, गांव के एक लाला ने उसे अपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। कबूतर के 4 अंडे थे। बहुत जल्द उनके बच्चे होने वाले थे। कौवे को कबूतर बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करने लगता था। कैसे हो भाई? पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ, बस अब तो बच्चों के आने का इंतजार है। ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है, बाहर घूमने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ, कैसे हो? कौवा कहता है, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस तुम्हें देखकर मन हुआ तुमसे बात कर लूँ। आजकल जितने भी खूबसूरत पक्षी हैं, हर कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, सिवाय हम कौवों को छोड़कर। जानते हो, हमारे इस काले रंग का यही फायदा है कि हमें कोई पकड़कर बांधना नहीं चाहता। और तुम तो जानते हो हमारी आवाज़ कितनी सुरीली है। इतना काएं काएं करेंगे कि घर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई नहीं मानता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसीलिए ये खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे में ले आई है दोस्त। हाँ, ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, खुद खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है ना। यहाँ लाला जी सुबह शाम खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे।
अब कबूतर की कौवे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब तक कौवा ना आता कबूतर उसकी राह देखता रहता। एक दिन जब कौवा आया और उसने कबूतर से कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो दोस्त? आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना? हाँ, जरा दूर निकल गया था। इतना उड़ा कि थक गया, फिर सोचा जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं। जरूर तुम्हें कोई बात कहनी होगी। हाँ, बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। तुम कल आओगे ना? क्या कहा? तुम खुश हो? जानते हो, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे। क्या ये खुशी की बात है? नहीं, कुछ करो, अपने लाला से बात करो। ये आज़ादी, ये उड़ना, आसमान में आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कौवे की बात सुनकर कबूतर को एहसास हुआ कि पिंजरे में नहीं, आजाद रहने में ही सबसे बड़ी खुशी है। अच्छा राजा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद नाम का एक राजा एक बहुत बड़े राज्य में राज किया करता था। उस राज्य में लोग बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे क्योंकि खेती के लिए पूरी जमीन बंजर होती चली जा रही थी। हर कोई अपनी जमीन से अब परेशान हो चुका था। लाख कोशिशों के बाद भी कुछ भी बो पाना उस जमीन में नामुमकिन हो चुका था। गांव वाले हर रोज राजा के पास आते और गुहार लगाते, राजा जी कुछ करिए, कुछ करिए राजा जी, मेरी जमीन बंजर हो चुकी है, खाने में एक दाना भी नहीं है घर पर, क्या करूं? राजा जी बहुत कोशिश की मगर मेरी जमीन पर कुछ उगता ही नहीं, और मैं क्या पूरे गांव का यही हाल है। आप कृपा करें, कुछ तो करें। राजा अपनी प्रजा की ये हालत देखकर बहुत परेशान था। उसने बहुत बड़े संत को बुलाया और उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, गांव में इस तरह की मारामारी और ये बीज क्यों नहीं उगा पा रहे हैं, आखिर जमीन बंजर क्यों होती जा रही है। संत ने कहा, ये बहुत बड़े श्राप के कारण हो रहा है राजा। राजा के पूछने पर उपाय बताने के लिए ऋषि ने कहा, महाराज आपको कम से कम 100 बकरों की बलि चढ़ानी होगी, तभी जाकर ये जमीन उपजाऊ बन पाएगी। राजा ने संत और ऋषि की बात तो सुन ली मगर वो मानने को तैयार नहीं था। वो कभी किसी जीव को मारने के हक में कभी नहीं था। राजा की रानी ने उससे कहा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं समझती हूँ, आप किसी की जान नहीं ले सकते। मैं कहती हूँ, आपकी तपस्या, आपकी पूजा अर्चना में बहुत शक्ति है। अगर हम दोनों मिलकर भगवान की आराधना करें तो हमारी जगह, हमारी जमीन बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी, बिल्कुल बंजर नहीं रहेगी। आप मेरा विश्वास करें, मैं भी व्रत रखती हूँ, आप भी व्रत रखें। रानी की बात मानकर राजा और रानी ने 51 दिन तक व्रत रखा, भगवान की कठोर तपस्या की, भगवान की आराधना में एक भी दिन नहीं छोड़ा। भगवान ने प्रसन्न होकर उनकी जमीन को भला चंगा कर दिया। अब वो जमीन पहले की तरह उपजाऊ हो चुकी थी। पूरे गांव की जनता बहुत खुश थी। सभी गांव वालों ने उनकी जय जयकार लगाई। तब रानी ने कहा, सच कहा है किसी ने, किसी की जान लेकर नहीं, खुद ने बदलाव लाकर, भगवान से क्षमा मांगकर, अपनी आराधना पर विश्वास रखकर हर चीज संभव है। जमुना नाम की एक औरत गांव में रहा करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, सीता और गीता। सीता हमेशा अपनी माँ की मदद किया करती थी, कोई शैतानी नहीं करती थी, और उधर गीता हमेशा शैतानी करती और अपनी माँ को परेशान किया करती थी। मगर दोनों हमेशा खुश रहती थीं और अपने घर में अपनी माँ की हर बात को मानती थीं। एक दिन एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा उनके घर के अंदर आ गया। गीता ने कहा, अरे माँ देखो कितना प्यारा बच्चा है। माँ इसे हम घर में रख लेते हैं ना, इसे पाल लेते हैं, कितना प्यारा है। माँ और बेटी छोटे से बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने लगे, मगर सीता को तो कहीं भी बिल्ली का बच्चा नजर ही नहीं आ रहा था। वो बिल्ली का बच्चा उसे एक राजकुमारी दिखाई दे रहा था।
कहाँ है बिल्ली का बच्चा? मुझे तो यहाँ बहुत सुंदर राजकुमारी दिख रही हैं। आप कौन हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? सीता बहुत हैरान थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तभी गीता कहती है, माँ मान जाओ ना, इसे पाल लेते हैं, कितनी प्यारी बिल्ली है। हाँ हाँ ठीक है, पाल ले, मगर इसका ख्याल अच्छे से रखना, किसी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। और क्या सीता, इतना प्यारा बिल्ली का बच्चा है, आज तुझे शैतानी सूझ रही है क्या? कोई भी सीता की बात को सच नहीं समझता। गीता और उसकी माँ उसे बड़े अच्छे से पालने लगते हैं और रात को सो जाते हैं। सो जाने के बाद सीता उस बिल्ली के बच्चे के पास आती है। मुझे अब एक परी नजर आ रही हैं। बताइए आप कौन हैं? वो सच में बिल्ली का बच्चा नहीं, एक परी होती है। परी सीता से कहती है, आपने मुझे पहचाना है, आपके हाथों में ही मेरा जीवन है। ये सच है कि मैं एक परी हूँ, बस एक श्राप के कारण मैं और मेरा भाई बिल्ली और बिल्ला बन चुके हैं। मैं अपने भाई की तलाश कर रही हूँ। अगर आप मेरी मदद करें तो आप मेरे भाई को मुझसे मिलवा सकती हैं। क्या? इतना बड़ा श्राप? बताओ मैं कैसे तुम्हारी मदद करूं? बस इतना जानती हूँ कि मेरा भाई ज्यादा दूर नहीं गया होगा, आसपास ही होगा। सुबह होते ही सीता सारी बात अपनी माँ और गीता से कहती है। दोनों हैरान रह जाते हैं, मगर सीता कभी झूठ नहीं बोलती थी, इसीलिए उसकी माँ ने कहा, हाँ, जरूर ये बिल्ली सच में परेशान है। हाँ गीता, ये सही कह रही है। जाओ बेटा, पास के 2-4 गांव में ढूंढ कर आओ, क्या पता इसका भाई मिल जाए। दोनों बहनें आसपास के गांव ढूंढने लगती हैं। थक हार कर वो घर लौट ही रही थी कि अचानक उन्हें एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सीता वहां देखती है, वहां उसे एक सुंदर राजकुमार नजर आता है। हाँ, यही है। बिल्ली दौड़कर अपने भाई के पास चली जाती है। दोनों भाई बहन मिल जाते हैं और अपने असली रूप में आ जाते हैं और सीता को धन्यवाद करते हैं। बिल्ली, जो एक बहुत सुंदर परी होती है, असली रूप में आती है और सीता और गीता को धन के भंडार दे देती है। दोनों का जीवन बदल जाता है और राजकुमारी बिल्ली अपने घर अपने भाई के साथ लौट जाती है।